नारद जी ने सोचा, सत्कर्म कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म में तो बहुत सी कर्म आ जाते हैं। आकाशवाणी ने भी बड़ा गोपनीय संदेश दिया है। नारद जी बताते हैं, सनकादि ऋषियों से महाराज तत्र द्वावपि संस्थापन निर्गतो नारदो मुनि। सूत जी कहते हैं नारद जी ने उनको स्थापित करके और धीरे से दुख दूर करने के लिए, कैसे दुख दूर होगा? भक्ति देवी का, ज्ञान वैराग्य का। ये संतों का स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी। किसी को हम सुख दे सकते हैं, संत लोग दुख उठाते हैं हमें आपको सुखी करने का। ये संतों का स्वभाव है, ये संत का हृदय होता है। अब नारद जी महाराज कहते हैं, सब जगह पूछते हुए भाई भक्ति देवी का दुख, भक्ति देवी का दुख, अब तो समस्या है। कुमार कहने लगे, देवर्षि नारद आप चिंता मत करो, अब बिल्कुल घबराइए मत। माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावा। आप तो प्रसन्न हो जाओ महाराज। नारद जी ने कहा, कैसे प्रसन्न हो जाए? जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगी, भक्ति देवी, जब तक ज्ञान वैराग्य प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता? उपाय सुख साध्य वर्तते पूर्वएव ही। शनकादि ऋषियों ने कहा, उपाय है हमारे पास में और सुख साध्य उपाय है, आप आराम से उस उपाय को कर सकते हो। नारद जी ने कहा, अच्छा सुख साध्य तपस्या? बोले हाँ, ऐसी साधना जो सुख साध्य है, ऐसी उपासना जो सुख साध्य है, ऐसा उपाय महाराज जो दुसाध्य नहीं, सुख साध्य। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी योग भास्कर। हे विरक्तों के शिरोमणि देवर्षि नारद, भगवान के भक्तों में अग्रगणी है नारद। आप परेशान ना हो। संसार में मुंडे मुंडे मकर भिन्ना, ऋषि भी बहुओं पंथा, ऋषियों ने बहुत से रास्ते बना दिए। किसी को किसी रास्ते से, किसी को किसी रास्ते से, बहुत से मार्ग हैं भगवान के पास पहुंचने के। लेकिन गोप्यो ही वर्तते वैकुंठ साधका पंथा। वैकुंठ जाने का जो मार्ग है ना, वो सबको नहीं। देखिए महाराज, व्योमवाणी ने जो कहा है उसका से, हाँ बोले महाराज वो गोपनीय भाषा है। बोले हाँ यही तो बात है महाराज। श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुकादिवी। सत्कर्म की बात करते हो ना, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये जो चल रहा है, जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है ज्ञानी। ये भी यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ का जो नामकरण हुआ उससे कहा गया ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञानी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब ज्ञान होगा यज्ञ करने का, तो ये क्या है? ये है ज्ञान यज्ञ है महाराज। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषण बलम महत। इसका जब घोषण होगा, जब भागवत की कथा सुनाई जाएगी, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बड़ी ताकत मिलेगी, शक्तिशाली हो जाएगी महाराज।
वेद वेदांत गीता पाठ जितने उपाय मैं जानता था, अरे बोले महाराज जैसे गन्ना होता है, पूरे गन्ने में रस होता है, लेकिन अब कोई गन्ने को कहते कि इसमें गुड़ है, तो गन्ने को कोई गुड़ स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसमें गुड़ है, उसमें चीनी भी है, उसमें रस भी है, बस आवश्यकता है निकालने की। इसी तरह भागवत जी में भी सदगति छिपी हुई है, छिपा हुआ है, जरूरत है निकालने की, मंथन करने की आवश्यकता है महाराज। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती का था, वेदोपसारान, वेद और उपवेद सभी के सार से, तत्व से छिपी है। नारद जी कहते हैं आपको कोटिशः धन्यवाद। यद्दर्शनं च विहन्त शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाला प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। हे महाराज, हे दयालु, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश आपके द्वारा हो, इसके लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। शरणागतोस्मि, मैं शरणागत हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय की पहचान क्या है? हम रास्ते में जा रहे हैं, बढ़िया रुपया से भरा थैला मिल जाए, या अपना घर बनवा रहे हैं, सोने का भंडार मिल जाए, भाई हम वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। देखो तो राह चलते उसे घर मिल रहा। एक संत से पूछा गया क्या वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसे आकस्मिक धन लाभ होता है? बोले नहीं महाराज, हमारी दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। बोले महाराज आपकी दृष्टि में किसे भाग्यशाली कहा जाता है? सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति को सत्संग प्राप्त हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा भाग्योदय हो गया। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। अज्ञान के द्वारा जो मोह प्राप्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है प्राणी, दुख का कारण तो वही है उसका। दुख का कारण उसका मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधि संपूर्ण व्याधियों की वो जड़ है।
हम सोचते हैं ये व्याधियां, ये विपत्तियां हमें कहां से मिल गई। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर जो मोह है वही दुख है। और भागवत की कथा सुनने से, सत्संग करने से अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो देते विवेका। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक का अर्थ होता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जब अंदर चेतना शक्ति जागृत हो जाए तो समझ लो कि विवेक पैदा होता है। नारद जी से कहा आप भागवत कथा का संकल्प करो ना। बड़े जजमान पटा रहे हैं संखाद ऋषि, संकल्प करो कथा का पहले